प्रेस लॉर्ड, जय मसीह की। आइए हम आज की वचन के शुरू करने से पहले आप सबको, मेरे प्रिय भाई बहन जितने ऑनलाइन पर जूम पर हैं, उन सभी को जय मसीह की। और मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। सो आइए प्रार्थना में जाने से पहले, वचन में जाने से पहले प्रार्थना करके शुरू करते हैं। प्रभु जी धन्यवाद, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, आपके हाथ में प्रभु जी समर्पित करता हूँ। आज के वचन के द्वारा, सीखने के द्वारा प्रभु जी दूसरों को भी आशीष मिले। और जितने लोग इस जूम पर जुड़े हैं प्रभु जी, ऑनलाइन में है प्रभु जी, सभी प्रियों को आपके हाथ में समर्पित करते हैं। सबके जीवन में प्रभु आशीष दो, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद। प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में एक बार फिर से आप सबको सलाम और जय मसीह को बोलता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग अपने स्थान में बहुत ही सुंदर और अच्छे से होंगे। आज हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे कि कुछ वचनों के द्वारा जो घोषणा करेंगे कि परमेश्वर का जो हमारे ऊपर में डर और भय, तमाम प्रकार की कमजोरियों को हम वचन के द्वारा घोषणा करेंगे कि जो वो ये सारी चीज़ें हमारे ऊपर में हावी न होने पाए। और 5 पॉइंट के माध्यम से घोषणा करेंगे कि शत्रु का कोई भी कार्य हमारे जीवन पर या किसी के भी जीवन पर कार्य न होने पाए। तो आज हम यीशु के नाम में हर प्रकार के भय और चिंता के ऊपर अधिकार के साथ घोषणा करते हैं। इनका हमारा जीवन पर कोई अधिकार नहीं है। इस तरीक़ा से हम बोलकर घोषणा करते हैं कि आज हम यीशु के नाम में हर प्रकार के और भय और चिंता के ऊपर का अधिकार के साथ घोषणा करते हैं कि इनका हमारे जीवन पर कोई अधिकार नहीं है। शत्रु का कोई अधिकार नहीं है। मैं यीशु के वचन से घोषणा करते हैं कि शैतान को और उसकी उक्ति, उसकी योजनाओं का अधिकार हमारे ऊपर नहीं है। उसमें से पहले पॉइंट, मैं यह घोषणा करता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे भय की आत्मा नहीं दी, बल्कि सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। तो ये पहला पॉइंट हमने देखा कि मैं यह घोषणा करता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे भय की आत्मा नहीं दी है, बल्कि हमको सामर्थ की आत्मा दी है, प्रेम की आत्मा दी है और संयम की आत्मा परमेश्वर ने हमको दी है। इसलिए इन सारे भय दिलाने वाली या डराने वाली इन सारे चीज़ों को मैं यीशु के नाम में घोषणा करते हैं। पैरों के तले प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से कुचलते हैं और उसकी शक्तियों को निष्कर्ष करते हैं, निष्क्रिय करते हैं। तो ये जो है कि पद 2 तीमुथियुस 1 अध्याय और 7 पद से लिया गया है। और भी थोड़ा हम आगे बढ़ के देखते हैं। तो दूसरे पॉइंट में हम देखें, मैं यह घोषणा करता हूँ कि प्रभु मेरे साथ है। मैं यह घोषणा करता हूँ कि प्रभु मेरे साथ है, इसलिए मैं ना डरूंगा और ना ही हिम्मत हारूंगा। प्रेज़ लॉर्ड। यहाँ पर परमेश्वर कहता है, परमेश्वर के वचन कहते हैं कि प्रभु मेरे साथ है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा, संसार के अंत तक नीचे मैं तेरे साथ रहूंगा। तो परमेश्वर का वचन हमें
सिखाता है कि परमेश्वर हमारे साथ हैं और डर की आत्मा नहीं दी है, भय की आत्मा दी नहीं दी है। हमारे जीवन में कौन सी आत्मा है? सामर्थ की आत्मा, संयम की आत्मा और सामर्थ की आत्मा परमेश्वर ने हमको दी है। इसलिए हमें डरने की जरूरत नहीं है। मैं यीशु के नाम में घोषणा करता हूँ, कोई भी डराने वाली आत्मा, भयभीत करने वाली आत्मा मैं यीशु के नाम से नष्ट करते हैं। इस प्रकार से आप घोषणा करके आप कह सकते हैं कि मेरे जीवन से कोई भी डराने वाली आत्मा प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से बाहर चली जाए। इस प्रकार का घोषणा करते हुए परमेश्वर के सामने चैलेंज करके अपने आप को रखना है। तीसरी बात को हम देखते हैं परमेश्वर के वचन से, मैं यह घोषणा करता हूं कि परमेश्वर का सिद्ध प्रेम मेरे जीवन से हर भय को दूर करता है। इसलिए हमको प्रभु यीशु मसीह के नाम से घोषणा करना है कि परमेश्वर का सिद्ध प्रेम मेरे जीवन से हर भय को दूर करता है। परमेश्वर का सिद्ध प्रेम जिसमें कोई, उसके प्रेम में कोई दाग नहीं, कोई अंगुली नहीं उठा सकता, वैसा प्रेम जो प्रभु यीशु मसीह ने किया। उन्होंने अपने आप को स्वर्ग को छोड़कर धरती पर आए, मनुष्य का रूप धारण किए और मानव से प्रेम किया और सिद्ध करके उन्होंने दिखाया कि इस प्रकार से हमें प्रेम करना चाहिए। तो उसी तरह से परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का प्रेम हमको क्या करता है? हर भय को दूर करता है। परमेश्वर का प्रेम हमको हर एक भय से, डर से, कमजोरी से, शैतान की चाल से, शत्रु की योजनाओं से क्या करता है? परमेश्वर उस समस्याओं से हमको बाहर निकालता है। तो इसलिए हमको शैतान की सारे योजनाओं को नष्ट करता है। यशायाह की पुस्तक 41 अध्याय 10 पद में लिखा है, डर मत, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं अपने दाहिने हाथ बढ़ाकर मैं तुझे संभाल लूँगा। तो इस प्रकार से घोषणा कर सकते हैं कि मैं ना डरूंगा, है ना। मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। ये कौन है? ये परमेश्वर हमसे वादा कर रहा, हमसे प्रतिज्ञा कर रहा कि मत डर, मैं तेरे संग हूँ, और इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। तो मैं अपने दाहिने हाथ बढ़ाकर मैं तुझे संभाल लूँगा। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमको साहस और बल और हमको ताकत और हमें अपनी वादा करता है परमेश्वर कि मैं, यदि तू गिरेगा भी तो मैं अपने दाहिने हाथ बढ़ाकर मैं तुझे संभाल लूँगा। तो परमेश्वर का प्रेम सिद्ध है जो हमको हर भय से, हर एक डर से हमको बाहर निकालता है और हमको आज़ाद करता है। तो ये है तीसरी पॉइंट जो परमेश्वर का वचन हमको सिखाता है कि हमें डरना नहीं है। चौथे पॉइंट हम देखते हैं कि मैं यह घोषणा करता हूं कि परमेश्वर की शांति मेरे हृदय और मेरे मन की मसीह यीशु में रक्षा करती है ना। यहाँ पर चौथी बात देखा कि मैं यह घोषणा करता हूं कि परमेश्वर की शांति मेरे हृदय और मेरे मन की मसीह यीशु में सुरक्षित करता है ना। परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की शांति मेरे हृदय में, मेरे मन में मसीह यीशु में रक्षा करता है। परमेश्वर हमको रक्षा करता है, हमको उससे आज़ाद करता है और हमको भय की आत्मा नहीं बल्कि सामर्थ की आत्मा हमें दिया है। इसलिए हमको भय की आत्मा नहीं दी बल्कि सामर्थ की आत्मा हमारे जीवन में दिया है।
इसलिए हमको डरना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने बोला है, मैं यीशु के नाम से घोषणा करता हूँ कि परमेश्वर की शांति मेरे हृदय में हो, मेरे मन में मसीह यीशु में हम सुरक्षा पाई जाए। परमेश्वर हमको रक्षा करे। इस तरीक़ा से हमें घोषणा करके परमेश्वर के वचन को बोलना है, तब हमारे जीवन में परमेश्वर की शांति और उसका अनुग्रह हमारे जीवन पर बना रहेगा। तो आज हम देखें परमेश्वर के वचन से कि परमेश्वर हमें सिखाता है कि परमेश्वर का वचन हृदय और मन की सभी मसीह यीशु में हमारी क्या करता है, परमेश्वर का वचन रक्षा करता है ना। तो इस बात को हमको यहाँ पर परमेश्वर के वचन को देखने को मिलता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि परमेश्वर के वचन को अधिकाई से अपने हृदय में बसने दो, ताकि परमेश्वर का वचन हमारे हृदय और मन में जड़ पकड़ ले, है ना। अक्सर हम लोग क्या करते हैं, जब परमेश्वर का वचन हमारे हृदय में बसने का टाइम जायब होता है, जब जड़ पकड़ने का अवसर होता है, तो उस समय में हम घबरा जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं, डर जाते हैं। लेकिन यहाँ परमेश्वर के वचन कहता है कि परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर की शांति जब मेरे हृदय और मन में सुरक्षा प्रदान करती है ना। तो परमेश्वर का वचन हमारे मन में सुरक्षा प्रदान करता है। हमारी रक्षा के लिए परमेश्वर का वचन हमारे हृदय में रहता है ना। तो इसलिए हमको परमेश्वर का वचन हमारी सहायता करता है, क्योंकि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था, उसमें जीवन था, जीवन मनुष्य का ज्योति था, और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसके बिना कोई भी वस्तु उत्पन्न न हो। तो उसमें जीवन था, और जीवन जब भी होता है शांति देता है। जहाँ प्रकाश है वहाँ शांति है। इसलिए हमको परमेश्वर हमारे जीवन में शांति के कार्य करता है। पांचवी बात हम देखते हैं, मैं यह घोषणा करता हूँ कि मैं अपनी सारी चिंताएं प्रभु पर डाल देता हूँ, क्योंकि वह मेरी गहरी परवाह करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अपनी सारी चिंता प्रभु पर डाल दो, क्योंकि वह मेरी गहरी परवाह करता है। बहुत ही ज़्यादा हमारे विषय में चिंता करता है। वो हमारे हर एक विषय के बारे में भली भांति वो जानता है। इसलिए हमें परमेश्वर के वचन कहता है, सारी चिंता परमेश्वर यहोवा पर डाल दो, और विनती और निवेदन और रिक्वेस्ट के साथ परमेश्वर के सामने उपस्थित किए जाए, ताकि परमेश्वर को भी मालूम चले कि हमारे जीवन में, मेरे परिवार के जीवन में, मेरी सेवकाई में, मेरे कार्य में क्या हो रहा है। इसलिए हमको विनती, निवेदन और रिक्वेस्ट के साथ, विनती के साथ, परमेश्वर के सारी प्रार्थना के साथ उपस्थित करना है, ताकि परमेश्वर हमारा वो परवाह कर सके, हमारा देखभाल कर सके, और हमारे ऊपर में उसका कार्य हो सके। तो इसलिए हमको परमेश्वर को याद करते हुए, ताकि सारी चीज़ें, मन की बातों को, सारी चीज़ें जब तक हम बताएंगे नहीं, तब तक हमारे विषय में परमेश्वर को मालूम नहीं होगा। इसलिए हमें बताना है। इफिसियों 4:6 के अनुसार परमेश्वर कहता है कि सारी चिंता यहोवा पर, किसी बात की चिंता मत करो, परंतु विनती, निवेदन और रिक्वेस्ट के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए, क्योंकि परमेश्वर हमारा चिंता करता है, हमारा प्रवाह करता है। तो इसलिए हमको परमेश्वर के सामने अपने आप को समर्पित कर देना है। दिन मैं यह सभी घोषणाएं यीशु के नाम में करता हूँ, आमीन। मैं ये सभी घोषणाएं यीशु के नाम में करता हूँ, आमीन। तो यहाँ पर परमेश्वर के वचन हमको सिखाता है कि इन 5 पॉइंट को हमने देखा है। पहली चीज़ है कि मैं यह घोषणा करता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे भय की आत्मा नहीं, बल्कि सामर्थ की आत्मा दी है।
दूसरी बात हमने सीखा कि मैं यह घोषणा करता हूँ कि प्रभु मेरे साथ है, परमेश्वर मेरे साथ है, मैं ना डरूंगा। तीसरी बात हमने सीखा, मैं यह घोषणा करता हूँ कि परमेश्वर का सिद्ध प्रेम मेरे जीवन से हर भय को दूर कर देता है। और चौथी बात हमने सीखा कि मैं यह घोषणा करता हूँ कि परमेश्वर की शांति मेरे हृदय, मेरे मन में मसीह यीशु में हम सुरक्षित पाए जाए। और पांचवी बात हमने सीखा कि मैं यह घोषणा करता हूँ कि मैं अपनी सारी चिंता प्रभु पर डाल देता हूँ। तो इसलिए परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि सारी चिंता परमेश्वर पर डाल दो। मैं ये सभी घोषणाएं यीशु के नाम में करता हूँ। आमीन। धन्यवाद यीशु। सो आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए प्रार्थना के साथ समाप्त करते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, स्तुति और आदर के योग्य प्रभु जी, आज आपके वचन से हमने सीखा कि सारी चिंताएं घोषणा करते हैं, घोषणा करते हुए प्रभु के सामने सारी गलतियों को, सारे तमाम प्रकार की जो मेरे ऊपर में कार्य करती है, जो मेरे ऊपर में दबाव बनाती है, मैं यीशु नासरी के नाम से उसकी शक्ति, उसके प्रभाव को यीशु के सामर्थ्य नाम में निष्क्रिय करता हूँ। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने मेरी प्रार्थना सुना। यीशु के नाम से आमीन।